नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल MSMG फाउंडेशन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पैरामेडिकल काउंसिल के नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम नर्सिंग असिस्टेंट की संपूर्ण जानकारी को आज देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले तो नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स आखिर है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक डिप्लोमा कोर्स है और यह ऐसा कोर्स होता है जिसमें पेशेंट को किस प्रकार से रोगियों की देखभाल करना इत्यादि यहाँ पर बताया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र नर्सिंग के बुनियादी सिद्धांत, सामुदायिक रोग चिकित्सा, सर्जिकल संचालन आदि विषयों के बारे में सीखते हैं। साथ ही दोस्तों, नर्सिंग देखभाल सहायकों को नर्स सहयोगी के रूप में भी जाना जाता है। ये लोग नर्सों और डॉक्टरों के साथ या उनकी देखरेख में काम करते रहते हैं और इस कोर्स की मांग नर्सिंग होम, चिकित्सा लेखन, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, शिक्षक संस्थानों आदि क्षेत्रों में नर्सिंग सहायक के रूप में इस डिप्लोमा कोर्स की भारी मांग हमेशा से हो रही है और अभी देखा जाए तो इस कोर्स की मांग पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता और इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स की योग्यता के बारे में बात करें तो डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी को कम से कम भारत के किसी भी मान्यता बोर्ड से 10वीं या इससे अधिक कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर बात करें हम इस कोर्स की ड्यूरेशन की तो इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है। अब बहुत से स्टूडेंट का ये प्रश्न होता है कि इस कोर्स की सही फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहीं हमसे ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स की फ़ीस के बारे में बात करूं तो ये आपको कॉलेजेस पे भी डिपेंड होती है, इसलिए मैं आपको एक औसत में ही बता सकती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको सरकारी व प्राइवेट दोनों ही कॉलेज की फ़ीस एक औसत में बता देती हूँ। तो अगर आप सरकारी कॉलेज में इस कोर्स को करते हैं तो आपको लगभग 25,000 से 40,000 रुपये तक लगती है, लेकिन यहाँ एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं और उसमें आपको एक अच्छा प्रदर्शन करना होता है। उसके बावजूद ही आप वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 35,000 से 70,000 रुपये तक लग जाती है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इसकी फ़ीस कॉलेजेस पे भी डिपेंड करती है। और हाँ, आपको मैं ये भी बता दूँ कि प्राइवेट कॉलेज में आपको किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने नहीं होते हैं, आप डायरेक्ट वे में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप में से कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इस कोर्स को करने के बाद करियर स्कोप क्या है। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स को करने के बाद एक विद्यार्थी या प्रशिक्षित व्यक्ति सरकारी व निजी दोनों संस्थानों में कार्य कर सकते हैं। अगर हम रोजगार क्षेत्र की बात करें तो निजी और सरकारी अस्पताल, हेल्थ सिस्टम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि जगहों पे वे काम कर सकते हैं। और साथ ही इस कोर्स को करने के बाद आप किन किन पदों में जॉब कर सकते हैं, इसे भी हम इन शॉर्ट में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आपातकालीन नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, नर्सिंग प्रभारी इत्यादि पदों पर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए जॉब की अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स करने के बाद एक व्यक्ति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ही काम कर सकते हैं तथा इस कोर्स को करने के बाद आप एक औसत में वेतन 2 लाख से 3 लाख प्रति वर्ष प्राप्त कर सकते हैं और ये आपके अनुभव पे भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है।
तो दोस्तों, आशा है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। और अगर किसी भी प्रकार का शंका या कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसी ही जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी को शेयर करें, ताकि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रह जाए। आपकी एक लाइक और एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।